सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो 8वां पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। त्रिवर्ण है ध्वज का अर्थ क्या है? त्रिवर्ण है तीन रंगों का वर्ण होता है, रंग त्रि मतलब तीन, ध्वज मतलब झंडा, तीन रंगों का झंडा। तो अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन कुछ बालकाः बालक, काश्चन च और कुछ बालिकाश्च बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वज के आरोहण के यानी कि झंडा फहराने के समारोह में, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है यानी कि 15 अगस्त है और उस पर झंडा फहराने का जो समारोह है, उत्सव है, उसमें उत्साहपूर्वक गच्छन्तः जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बात करते हैं। वो बालक और बालिकाएं आपस में बात करते हैं। तो देवेश है, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस है, अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है यानी कि 15 अगस्त है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य है, प्राचार्य ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ध्वजारोहणम झंडा फहराने जो का काम है वो करिष्यति करेंगे, यानी कि हमारे जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और छात्रा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते च और अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। तो डेविड कहता है सूचे हे सूची जानासी त्वम, जानासी जानती हो, तुम क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज है कीदृश है, अस्माकं हमारा ध्वज है झंडा कीदृश है किस प्रकार का है, हमारा झंडा कैसा है? तो सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं हमारे देशस्य देश का ध्वज है झंडा त्रिवर्णः इति, तीन रंग का है यानी कि तिरंगा है। हमारे देश का झंडा जो है वो तिरंगा है। तो सलीम कहता है रुचे हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, अयम यह त्रिवर्णः तीन रंगों का कथम क्यों है, कैसे है, यह तीन रंगों का क्यों है, कैसे है? तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् इस ध्वजे झंडे में त्रयः तीन वर्णाः रंग सन्ति है, इस झंडे में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, अतः इसलिए त्रिवर्णः तीन रंगों वाला है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम क्या तुम एतेषां इन वर्णानां रंगों के नामानि नाम जानासि जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो सलीम कहता है अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरितः च एते त्रयः वर्णाः। केशर वर्ण है यानी कि केसरी यानी कि नारंगी, श्वेत है, श्वेत क्या होता है? सफ़ेद, हरित च और हरा, एते ये त्रयः वर्णाः तीन रंग हैं। कौन कौन से? केसरी, सफ़ेद और हरा, ये तीन रंग हैं। तो देवेश है, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारे ध्वजे झंडे में एते ये त्रयः तीन वर्णाः रंग किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं यानी कि बताते हैं। ये तीन रंग जो हैं वो क्या बताते हैं? तो सलीम कहता है शृणु सुनो, केशर वर्ण है शौर्यस्य, केशर वर्ण है जो केसरी रंग है वो कैसा है? शौर्यस्य, शौर्य का, ठीक है। जो नारंगी रंग है वो शौर्य यानी कि वीरता का प्रतीक है। श्वेत है सत्यस्य, जो सफ़ेद रंग है वो सच्चाई का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धि, और जो हरा रंग है वो समृद्धि, उन्नति का सूचकाः सन्ति, सूचक हैं। तो सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम क्या एतेषां इन वर्णानाम रंगों का अन्यद अपि दूसरा भी महत्व है, क्या इन रंगों का कोई दूसरा भी महत्व है? तो डेविड कहता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, कथम क्यों न नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित है केशर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वजस्य झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण है केसरी रंग यानी कि नारंगी रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, जोश का, च सूचक है। वो त्याग यानी कि बलिदान और जोश का सूचक है। कौन सा रंग? नारंगी रंग जो है जो सबसे ऊपर स्थित है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण है सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः,
मध्य बीच में स्थित है स्थित श्वेत वर्ण है सफ़ेद रंग सात्विकताया सात्विकता का यानी कि पवित्रता एक तरह से जो है वो शुचिताया पवित्रता का सात्विकता और पवित्रता यानी कि एक तरह से बहुत ही एक अच्छी वाली जो चीज़ है चाहे द्योतक है उसका द्योतक है प्रतीक है। ठीक है, पवित्रता और सात्विकता जो शुद्धता है उसका प्रतीक है। अधः स्थित है हरित वर्ण है अधः नीचे स्थित हरित वर्ण है हरा रंग। वसुंधराया धरती के सुषमाया सुंदरता का उर्वरतायाश्च और उर्वरता का यानी कि उसके उपजाऊपन का द्योतक है प्रतीक है। धरती के मनोहर छटा का और उसकी उर्वरता का उपजाऊपन का प्रतीक है। तो तेजिंद्र कहता है शुचे है शुचि ध्वजस्य मध्य एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजस्य झंडे के मध्य बीच में एकम एक नील वर्णम नीले रंग का चक्र वर्तते है। झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो सूची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम यह अशोक चक्र कथ्यते कहा जाता है। जो बीच में चक्र है उसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह क्या चक्र प्रगतेः प्रगति का उन्नति का न्यायस्य च और न्याय का प्रवर्तक है। यानी कि ये जो चक्र है बीच में ये उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है, उन्नति और न्याय दिलाने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् एव उसी से एतत् यह गृहीतम लिया गया है। क्या लिया गया है? अशोक चक्र यानी कि बीच में जो चक्र है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में ये जो बीच में चक्र है झंडे के उसमें चतुर्विंशति 24 अराः तलियां जो होती हैं वो संति हैं। यानी कि जो बीच में लाइनें खींची हुई हैं तालियां जो हैं वो कितनी हैं? 24 हैं। तो मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 के वर्ष में समग्रतया पूरी तरह से अस्य इसका ध्वजस्य झंडे का स्वीकरणं जातम स्वीकार किया गया। यानी कि इस झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा त्रिवर्ण ध्वज 3 रंग का झंडा स्वाधीनतायाः आज़ादी का राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र के गौरव का च और प्रतीक है। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हमारी आज़ादी और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर, गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर च और अस्य इस ध्वज से झंडे का उत्तोलनम फहराना जो है वो समारोहपूर्वक यानी कि उत्सव मना करके भवति होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम। जयतु जय हो त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम भारत की जय हो। इस प्रकार हमने ये जो 7वीं कक्षा का 8वां पाठ है त्रिवर्ण ध्वज है इसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।